आपने शोले पिक्चर जरूर देखी होगी। शोले में एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि जब दूर गांव में बच्चा कहीं रोता है तो मां कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। याद है? आज भी यही हो रहा है। दिल्ली से केवल 102 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ है, जहां पर लोग आजकल ये कह रहे हैं कि सो जाओ जल्दी वरना अदृश्य लुटेरे आ जाएंगे। दरअसल मेरठ में गांव है भराला। 30 सितंबर से यह गांव ऐसे लुटेरों से डर रहा है जिन्हें गांव की महिलाओं के अलावा किसी ने नहीं देखा। इस गांव से अदृश्य लुटेरों की गूंज उठी तो 25 किलोमीटर एरिया तक मानो दहशत फैल गई। दहशत यहां पर न्यूड गैंग की थी। यह गैंग दारौला में अब तक 4 वारदात को अंजाम दे चुका है और जो महिलाएं टारगेट बनी उनका दावा है कि यह गैंग जो है यह अचानक हमला करता है, महिलाओं को खेत में खींचता है। 4 महिलाएं बच गई। मामला पहले दब गया, लेकिन पुलिस तक जब पहुंचा तो छावनी में गांव तब्दील हो गया। गांव में इस गैंग ने पहली वारदात 30 सितंबर को की थी। अब पुलिस उस गैंग के लोगों को ढूंढ रही है जो ये वारदात को अंजाम दे रहे हैं और फिल्मी स्टाइल में गायब हो जा रहे हैं, मानो मिस्टर इंडिया बनने का शौक चढ़ा हो। हालांकि वो पिक्चर थी, वो भूल गए कि रियल लाइफ में अंतर होता है और इसी अंतर को समझाने के लिए पुलिस खोज रही है। क्या है पूरी खबर, जरा समझिए इस रिपोर्ट में। डर तो युवा है भाई, हाँ कहीं कोई लोंडी लारी को ना पकड़ ले। गांव की गलियों में गजब का सन्नाटा पसरा है। घरों पर ताले लटके हैं। घरों की छतें महिलाओं की पनाहगाह बन चुकी है। चेहरों पर खौफ चस्पा है। हवाओं का शोर तक फिजाओं में सिहरन भर रहा है। लाठी डंडों से लैस पूरा गांव पहरेदार बन चुका है। पुलिस ड्रोन से कॉम्बिंग कर रही है। बारीक से बारीक मूवमेंट मॉनिटर की जा रही है। लेकिन क्यों? मेरठ के आसमान पर ड्रोन क्यों उड़ रहे हैं? यहाँ पे जो है ये चौथी घटना है और जो है लेडी यहाँ पे निकलते हुए जो है घबराती है। मेरठ के 25 किलोमीटर दायरे में ये कैसी दहशत फैली है? माहौल जो है दहशत का है। मेरठ में खेत वाले अदृश्य खौफ का सच क्या है? ऑपरेशन एन गैंग, एनडीटीवी की बड़ी पड़ताल। महिलाओं में जो है दहशत है जी, सिर्फ वो लेडीजों पे हमला कर रहा है। इसी में जो है बच्चों को दहशत है। इस डर के आगे क्या है? वो कौन है? कहां से आते हैं? दहशत फैलाकर कहां गायब हो जाते हैं? वो कौन है जिनके नाम से मेरठ का जर्रा जर्रा खौफ खा रहा है? दहशत के इसी दरवाजे को तोड़कर सच की तह तक पहुंचना जरूरी था। लिहाजा एनडीटीवी रिपोर्टर सनुष शर्मा ने इसी डर के पीछे छिपी वजह की पड़ताल शुरू की। दिल्ली से 102 किलोमीटर दूर मेरठ के दौराला का भराला गांव। मेरठ में खेतों से निकलने वाले खौफ का सच क्या है? क्यों 25 किलोमीटर का इलाका खौफ के साए में है? आज उसी की तह तक हम जाएंगे। तारीख 30 अगस्त शनिवार का रोज था। गांव की एक महिला ड्यूटी पर जा रही थी। तभी भराला की इसी लोकेशन पर कुछ लोगों ने उसे खेतों की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। मामला तब किया, एन गैंग के हौसले और बुलंद हो गए और फिर जो हुआ उसने इस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। यहाँ पे जो है ये चौथी घटना है और जो है लेडी यहाँ पे निकलते हुए जो है घबराती है। हमारे साथ रात को कोई मेहमान वगैरह आवे तो वो नहीं आ सकता यहाँ से बिल्कुल भी। रात में 12 बजे आया था सूरजगढ़ से, तो मुझे दूसरे रास्ते से आना पड़ा टोल से। आज क्या वारदात हुई? आज जो है लड़की के साथ जो है खींचातानी हुई, उसके साथ झपटा हुई और उसका चोट भी मार रखी। क्या बताया लड़की ने? लोगों को क्या पता चला है? कह रहे कि क्या नाम जी वे नंगे अवस्था में थे और जो है खींचने की व्यवस्था कर रहे थे। बढ़ती घटनाओं के साथ भरोला गांव में दहशत बढ़ने लगी। डर का फन कुचलने की तैयारियां हुई। गन्ने के जिन खेतों से खौफ का ताल्लुक जुड़ा, वहां इन्वेस्टिगेशन टीम के कदम बेसाख्ता बढ़ने लगे। गहन छानबीन हुई, चप्पे चप्पे को खंगाला गया, लेकिन एन गैंग का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों के पास इस डर की एक वजह है। हमें बताया गया कि लोक लज्जा में पहले कई मामले दब गए, लेकिन 30 अगस्त के बाद गांव की ही 3 और महिलाओं का उस खौफ से सामना हुआ जिसे हमने एन गैंग का नाम दिया। हमने उस पीड़ित महिला को भी खोजने की कोशिश की जिसने सबसे पहले
इस गैंग के होने के दावे किए थे। महिला कैमरे पर नहीं आई, खुद गांव के प्रधान सामने आए और उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ बताया, उससे इस डर की वजह काफी हद तक क्लियर हो गई। चौथी घटना है आज की जो है, इससे पहले 3 हो गई थी। एक घटना जो शुरू में हुई थी उसको लोगों ने जो है थोड़ा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज जो है बिल्कुल इंतहा होगी। 2 लोग थे, नंगे थे, जो लेडीज बता रही वो सुबह अपना ड्यूटी पे जा रही थी तो उसको रास्ते में ही जितेंद्र सिंह जो भोपाल सिंह का खेत है उसमें उसे खेत में वो अंदर खींच रहे। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, लोगों को सूचना दी। माहौल जो है दहशत का, इस रास्ते पे जो है सिर्फ वो लेडीजों पे हमला कर रहा है और ये रास्ता चलता कम है। स्कूल से भी लोग भगे बच्चे, तो यहाँ कुछ भी हादसा होने का खतरा तो है ही। महिला की शिकायत पर पुलिस एक्टिव है। गांव के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं, खासकर उस स्पॉट पर जहां बार बार इस गैंग को देखे जाने के दावे किए गए। तकनीक के पहरे के साथ साथ पुलिस गांव के एंट्री पॉइंट से लेकर वारदात वाली जगह की निगरानी कर रही है। सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात हो चुके हैं। अब सवाल है कि पुलिस की पड़ताल में आखिर क्या निकला। एहतियात कर तौर पर हमने वहां पर COLIU के नेतृत्व में 5 सादे वस्त्रों में महिला व पुलिसकर्मियों की टीमें तैनात की हैं, जो निरंतर उस एरिया का निगरानी कर रही हैं और साथ ही में गांव वालों से बात कर ऐसे घटना या संदिग्ध व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है। पुलिस की टीमें शिद्दत से इस गैंग को ढूंढ रही हैं, वही गैंग जिसे अभी तक भरौला गांव में ही देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। भराला गांव में मोर्चा पुलिस ने संभाल रखा है, लोगों का भरोसा भी जगा है। हालांकि अभी तक यह तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि महिलाओं को टारगेट करने वाला यह गैंग आखिर है कौन, क्योंकि महिलाओं के सिवा इस गैंग के सदस्यों को किसी ने नहीं देखा। पुलिस दावा जरूर कर रही है कि यदि ऐसा कोई गैंग है तो जल्द सलाखों के पीछे होगा। सनुज शर्मा, NDTV इंडिया, मेरठ।